इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने रेट कांस्टेंट के का यूनिट कैसे तलाश कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जो दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि एक तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं। ये बात हर केमिस्ट्री के कांस्टेंट के बारे में सच नहीं होती, लेकिन ये बात के रेट कांस्टेंट के बारे में सच है। बाकी याद रखने वाली दूसरी चीज ये है कि रेट कांस्टेंट के यूनिट्स रेट लॉ पर मुनसर है, इसलिए हम इस दूसरे नुक्ते के पेश नजर रेट लॉ की मदद से के यूनिट्स तलाश करेंगे। ये वाकई आसान है, क्योंकि इस तरीके की मदद से आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुख्तलिफ ऑर्डर की रिएक्शंस में के का यूनिट क्या होगा। लिहाजा हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रेट लॉ में सबसे आम तीन लॉ ऑर्डर पर गौर करेंगे। हम जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और हम इसमें के यूनिट्स मालूम करेंगे। तो पहले आए जीरो ऑर्डर को देखते हैं। लिहाजा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला रेट लॉ होता है। रेट बराबर होता है के ज़रबे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, और किसी भी चीज पर जीरो पावर हो तो वो ए के बराबर होती है। तो रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट के। रेट के यूनिट्स हमेशा एक जैसे रहेंगे, लिहाजा रेट का यूनिट हमेशा मोलर फी सेकंड होता है। और आप यूनिट्स के बारे में तकरीबन नंबर्स की तरह ही सोच सकते हैं। अगर आपके पास बराबरी का साइन यानी कि ये इज इक्वल टू मौजूद हो तो आपके इस साइन के दोनों अतराफ में यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए और इन्हें फिर आपस में मैच भी करना होगा। तो यहाँ चूंकि हमारे पास रेट के बराबर है, इसका मतलब है कि के का यूनिट भी मोल्स फी सेकंड होना चाहिए। लिहाजा इससे हमें पता चलता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोलर पर सेकंड। अब हम इसी ख्याल को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के कांस्टेंट के यूनिट्स का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ बराबर होता है रेट कांस्टेंट ज़रबे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर पावर एक। इसके रेट का यूनिट मोलर पर सेकंड होता है और कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोलर ही रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि के का यूनिट ज़रबे मोलर बराबर होता है मोलर पर सेकंड के। हमारे पास दोनों तरफ मोलर मौजूद है, लिहाजा हमें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ इस एक ज़रबे एस का नहीं पता। अच्छा, तो हाँ, ये हमें बता रहा है कि के का यूनिट एक ओवर सेकेंड है। अगर आपके यूनिट्स का हिसाब लगाने में या ये पूरी कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो रही है तो इसे मालूम करने का दूसरा तरीका जिससे हम यहाँ यूनिट्स का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं वो ये है कि हम इस रेट लॉ को दोबारा तरतीब दें। लिहाजा अगर हम एक तरफ के लिखें और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लिखें तो के बराबर होगा रेट ओवर ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो के बराबर होगा रेट ओवर ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ सिर्फ दोनों तरफ इसे ए की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि बराबरी का निशान के दोनों अतराफ के यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए, तो फिर हम रेट के यूनिट्स को कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट से डिवाइड करके के यूनिट का पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम मोलर पर सेकंड को मोलर से डिवाइड कर देंगे, फिर ये मोलर और ये मोलर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ओवर सेकंड बाकी रह जाएगा। लिहाजा ये के यूनिट तलाश करने का दूसरा सीधा साधा तरीका है। लेकिन इन दोनों का पिछला ख्याल या कॉन्सेप्ट एक ही है। आप यूनिट्स को बिल्कुल इसी तरह ले सकते हैं जिस तरह आप नंबर्स को लेते हैं। आपको सिर्फ ये यकीनी बनाना होगा कि ये आपके बराबर के साइन के दोनों तरफ मैच हो रहे हैं। अब आखिरी मिसाल जो हम इस वीडियो में करेंगे वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स की मिसाल। लिहाजा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रेट के लॉ के मुताबिक रेट बराबर होता है रेट के कांस्टेंट के ज़रबे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, जिसके ऊपर पावर है दो की। तो एक तरफ हमारे पास रेट के लिए यूनिट मोलर पर सेकंड मौजूद है और दूसरी तरफ अब चूंकि हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर स्क्वायर मौजूद है तो इसका यूनिट होगा मोलर स्क्वायर। तो मोलर स्क्वायर अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बराबर होता है मोलर फी सेकंड के।
हमें इसमें अपने यूनिट्स में के का यूनिट 1/सेकंड शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये यकीनी बनाना होगा कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नीचे सेकंड मिले। अब हमें इन कॉन्सेंट्रेशंस में से एक को कैंसिल करने की ज़रूरत है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में भी मोलर लगाएंगे। लिहाजा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट होगा 1/मोलर ज़रबे सेकेंड। लिहाजा ये सबसे आम रिएक्शंस है जो आप अक्सर केमिस्ट्री की क्लास में देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो ज़ीरा फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के नहीं होते। लिहाजा जब भी ऐसा हो तो आप हमेशा रेट लॉ का इस्तेमाल करते हुए कांस्टेंट के यूनिट्स तलाश कर सकते हैं।